हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट सेक्शन 11 में गिवन है। रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है रेस मीन्स थिंग्स एंड जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो रेस जुडिकाटा मीन्स थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट जुडिशरी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकाटा टर्म का मीनिंग देखने के बाद अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस इलस्ट्रेशन में दो पर्सन हैं, एक टीना और एक मिंकू। इन दोनों पर्सन का एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब ये दोनों जो है कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट जजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं मिंकू के फेवर में। कोर्ट का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी है मिंकू की। अब इस जजमेंट से एग्रीव्ड हो जाती है टीना। लेकिन टीना ओवर स्मार्ट होती है और टीना ये सोचती है कि मैं अपने केस को दूसरे कोर्ट में क्यों ना फाइल कर दूं, क्या पता इस बार जजमेंट मेरे फेवर में आ जाए। तो क्या टीना ऐसा कर सकती है? अगर टीना को ऐसे करने के लिए अलाउड कर दिया जाए तो इससे कभी भी लिटिगेशन का एंड नहीं होगा, बार बार लिटिगेशंस आती ही रहेगी। इसको रोकने के लिए एक लैटिन मैक्सिम भी है, इंट्रस रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में होता है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर टीना को दोबारा से सूट फाइल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो इसका मतलब कभी भी एंड नहीं होगा लिटिगेशन का। तो ये कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा मीन्स थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। जैसे कि पहले प्रीवियस सूट में जजमेंट आ चुकी है तो उस जजमेंट को इग्नोर करके दूसरा सूट फाइल नहीं किया जाना चाहिए। ऑल्दो आप उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो यहाँ टीना को बार करता है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टीना अगर किसी जजमेंट से एग्रीव्ड है तो वो अपील फाइल कर सकती है। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट गिवन है सेक्शन 11 में। रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल्स के कुछ असेंशियल्स हैं। असेंशियल नंबर 1 कहता है इस केस में दो सूट्स होते हैं। एक सूट वो होता है जिसमें जजमेंट प्रोवाइड की जा चुकी है। सेकेंड सूट वो होता है जिसमें जजमेंट के बेसिस पे दूसरे वाले सूट पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एसेंशियल बात करता है पार्टीज़ की। दोनों ही पार्टीज जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में डिस्प्यूट था मिंकू और टीना के बीच में, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी लाइक टीना नहीं मीना अगर सूट फाइल करना चाहती है तो इस केस में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा और मीना फ्रेश सूट फाइल कर सकती है। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट बात करता है मैटर एंड इशू की। जो मैटर डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल होता है फॉर्मर सूट में, वही मैटर डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल होता है सब्सिक्वेंट सूट में। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है एक सूट में, वही टीना दूसरा सूट फाइल करके अपना मैटर रखना चाहती है। तो इस केस में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगेगा और ये सूट बार हो जाएगा। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट कहता है जिस कोर्ट ने जजमेंट प्रोवाइड की है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है मीन्स उसके पास किसी भी टाइप की जुरिस्डिक्शन नहीं है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, तो उस केस में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए तभी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट कहता है जिस भी मैटर या इशू पर बात हो रही है, जिस पर नया सूट फाइल किया जा रहा है, उस मैटर को ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया होना चाहिए। ये मैटर या इशू ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए, अदरवाइज रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जो है रेस जुडिकाटा के, नंबर 1 दो सूट होते हैं, नंबर 2 सेम पार्टीज होती है, नंबर 3 मैटर सब्जेक्ट मैटर सेम होता है, नंबर 4
पार्टीज का टाइटल सेम होता है। नंबर 5 कोर्ट कॉम्पिटेंट होता है एंड नंबर 6 डिसाइडेड केस होता है। रिस जुडिकाटा को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। लाइक 1 देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। अगर एक बार जजमेंट आ गई उसके बाद भी अगर कोई सूट फाइल कर पा रहा है तो ऐसे तो कभी भी जो है लिटिगेशन का एंड होगा ही नहीं, बार बार सूट फाइल होते रहेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट का सिचुएशन बन जाएगी। सेकेंड ऑब्जेक्ट नो वन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कोर्स ऑफ एक्शन। अगर किसी ने एक बार एक गलती की है तो उसको उससे एक बार से ज़्यादा सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। इट मीन्स जो भी कोर्ट जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसे करेक्ट मानकर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है रिस जुडिकाटा के पीछे। नंबर 1 देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। नंबर 2 नो वन शेल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड नंबर 3 जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट।